नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में। हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि बेड डिज़ाइन कैसे मॉडल करना है, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन भी कर दूंगा, जाके इसको चेक कर सकते हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये फाइल है, ये हमने कल परसों बनाया है। और इस बेड के लिए हम क्या करेंगे, ये बेड हमने बना दिया, तो बेड क्या है, इंटीरियर का पार्ट है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक इंटीरियर डेवलप करना है। तो एक बॉक्स लेके हम उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ग्रिड के सेंटर में है। हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉक्स पे गए, यहाँ से हमने एक बॉक्स ले लिया साइड पे कहीं पे, ठीक है। और इसका डायमेंशन अभी हमने सेट नहीं किया, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। ये आपको क्या करना है, इसको सेंटर में ले आएंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ये एक्यूरेट सेंटर में आएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको मॉडिफाई पैनल पे जाके डायमेंशन, तो हमारा विड्थ वाला पार्ट ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना देना है, विड्थ को मैं 16 फीट कर देता हूँ, 16 सेमीकोलन एंटर, ठीक है, ये आ गया। फिर जो ये लेंथ है ये वाला, ठीक है, टॉप व्यू से दिख रहा है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, ये वाला चाहिए मुझे 14, ठीक है। दो पार्ट आ गए इसके। थर्ड वन क्या है, हाइट। हाइट दे देंगे हम इसको तकरीबन 10 फीट, 10 सेमीकोलन एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हर डायरेक्शन से देखो कि भाई ये मिल गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको बेड को हमें वॉल की साइड लेके जाना है। तो यहाँ से मैं ड्रैग करके इसको कहाँ लेके जाऊंगा, विथ समथिंग लाइक दिस, और इतना गैप रखूंगा मैं यहाँ पे। इतना समझाया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एजेस फेसेस मोड पे हम इसको शो करेंगे ताकि मुझे ऐसे कुछ दिखे। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसके अंदर अब मुझे ऑब्जेक्ट देखने हैं, तो कैसे देखूंगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट टू पॉली करेंगे पहले इस बॉक्स को। एक तरीका होता था कि पहले जब हमें एक चीज समझ नहीं आती तो हम क्या करते थे, पॉलीगॉन डिलीट कर देते थे एक दो, ताकि उसके अंदर की चीजें हमें दिखाई दे। बट वो सूटेबल तरीका नहीं है, आपको थोड़ा सा इसको एडवांस तरीके से यूज करना है। तो कैसे करेंगे, आप इस बॉक्स को राइट क्लिक करना, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। जब आपने ये कर दिया, आप सीधे सीधे एलिमेंट मोड पे जाना। एलिमेंट मोड से मैंने पूरा सिलेक्ट कर दिया। अगर आप पॉलीगॉन मोड पे हो तो ये एक एक करके करेगा, तो उससे अच्छा कि हम एलिमेंट मोड पे गए, पूरी सिलेक्ट किया। यहाँ से हमें फ्लिप करना है, ये फ्लिप हम एक स्टेप जो देख रहे थे यहाँ पे फ्लिप करना है इसको। फ्लिप कर दिया तो क्या हुआ, जो ब्राइट वाला एरिया था, मतलब जो लाइट वाला वो था, वो अंदर चला गया, और जो जो डार्क एरिया था वो बाहर आ गया। फ्लिप करके अंदर की फेसेस क्या हो गए, विजिबल हो गए, और बाहर की ब्लैक हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और यहाँ से कर देंगे बैक फेस कल और ओके, ठीक है। अब बाहर क्लिक करना, तो देखो आपको लग रहा है कि ये वाले क्या पॉलीगॉन मैंने डिलीट कर दिया, बट पॉलीगॉन एज इट इज वहीं पे है। अब वो कैसे पता लगेगा वहीं पे है, जब आप इसको व्यू को घुमाओगे तो उधर का गायब हो जाएगा, इधर का आ जाएगा। जैसे आपने टॉप से देखना है, नीचे करेंगे तो टॉप का गायब दिखेगा नीचे का। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, मुझे इधर से देखना है, दिख रहा है, टॉप से देखना है, नीचे से देखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये पार्ट हमें मिल गया है। अब नेक्स्ट हमें इस पे क्या क्या चीजें करनी है वो हम डिसाइड करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बैक साइड पे इसके लिए कुछ डिजाइन करूँ, ठीक है। तो ये कैसे डिजाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। मैं इस वाले व्यू पे आता हूँ, इस वाले पे टॉप पे, ठीक है। टॉप व्यू पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक है। बॉक्स बॉक्स में क्रिएट करता हूँ समथिंग यहाँ से और यहाँ तक, दिख रहा है। जो मैंने गैपिंग छोड़ी थी उस जगह पे मैंने क्या किया, बॉक्स क्रिएट कर दिया, दिख गया है? दिख रहा है आपको। अब यहाँ इस व्यू से जाना है, आपने ये देखना है कि बिल्कुल वॉल से सटीक हमें इसको लगाना है, और ऐसे लगाना है कि वॉल पे ओवरलैप ना हो, थोड़ा बहुत गैपिंग रहे उनमें,
समथिंग लाइक, ठीक है। इसकी हाइट कितनी दी थी हमने? 10। हम क्या करेंगे, इसको 10 फीट तक बढ़ा देंगे। तो हाइट कितनी कर दूंगा मैं इस बॉक्स की, जो मैंने लिया है उसको कर देता हूँ मैं 10 सेमीकोलन, दिख गया वहाँ, टॉप तक पहुँच गया, बेस से टॉप तक, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको बेड के सेंटर में रखना है, कि मतलब ये दोनों दोनों तरफ इक्वल गए। तो मुझे लग रहा है ये राइट साइड में चला गया, इधर देखो, इधर कम है गैप और इधर ज़्यादा है ना। तो आपको क्या करना है, इसको देखो, ये सेंटर है ना इसका, इस सेंटर को आपने ये लेना है, इसमें आपको क्या कर देना है, ये सेंटर में आ गया दोनों साइड से। अब यहाँ पे आपके पास ये पोर्शन बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको डिजाइन देना है। क्या करना है? डिजाइन देना है। तो वो डिजाइन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये जो डिजाइन बनाता हूँ मैं, अभी मेरे माइंड में है नहीं कि मतलब क्या डिजाइन बनेगा, बट रैंडमली मुझे लगता है कि एक आर्टिस्टिक वे में क्या होता है कि आपने ना जितनी चीज़ें देखी है उनसे डिफरेंट करने की कोशिश, कि कैसे हम इसको कुछ अलग बना सकते हैं। तो वो मेरे दिमाग में ना अभी क्या आ रहा है कि कुछ ऐसा डिजाइन बना दूं मैं कि जो अभी तक ना बना हो, या हो सकता है कि किसी ने बनाया होगा बट मुझे दिखा नहीं अभी तक, ठीक है। तो वो डिजाइन बना रहा हूँ मैं, तो चलते हैं उस डिजाइन पे। अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, गौर से देखना, ठीक है। मैं इसमें पहले सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सेगमेंट यहाँ पे देखो, ये लेंथ सेगमेंट है, लेंथ मतलब वो गहराई वाली दिखा रहा है अभी, क्योंकि हमने इस जगह से ऐसे देखना है। तो यहाँ से देखो, इसको बढ़ाना, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। मुझे लगता है इतनी इनफ है, ठीक है। इतने क्या है, इनफ। कितने दिए मैंने, अराउंड 12 कर देता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें हाइट वाली सेगमेंट को एज इट इज रहने देना, कोई बात नहीं, इतनी रहने देना। थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसको, 12 की जगह मैं 24 कर रहा हूँ इसको। क्या कर रहा हूँ, क्या कर दिया मैंने, 24, एंटर, इतना ठीक है। Right. अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऑल्ट क्यू, मतलब आइसोलेशन मोड पे मैं इसी पे रहूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ग्रे स्केल मोड पे ले आता हूँ, ताकि मुझे क्लियरली विजिबल हो, वो दिख नहीं रहा है ना उसमें, इसमें ठीक दिख रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको हमने 4 सेंटीमीटर लेंथ है ना इसकी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर मतलब इतना है ना, इतना, इतने थिकनेस में, राइट। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल सॉलिड, समझ आया इतना। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है एज मोड पे। एज मैंने ये वाला एज लिया, सिलेक्ट किया, मैं इसको रिंग कर रहा हूँ। तो रिंग में यही सारे के सारे ऐसे सिलेक्टेड में आ जाएंगे, ठीक है। आगे ठीक है सबको। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फ्रंट व्यू पे जाना है, और ये साइड के इसको छोड़ देना है, और इसको छोड़ देना है, ठीक है। देखो, ये वाला और ये वाला छोड़ दिया मैंने फ्रंट से, ठीक है। अब इसको लूप करूंगा, ताकि ये पीछे की कंटिन्यूएशन में उधर चले जाए। तो यहाँ से लूप किया, लूप करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ से चैम्पर, तो मैंने क्या किया, चैम्पर पे क्लिक किया, और यहाँ से चैम्पर की वैल्यू बढ़ाऊंगा बिट समथिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन आपको 1 सेंटीमीटर के अराउंड इस पे हमें समथिंग इतना कर दिया मैंने, समझ आ गया। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसे ओपन कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने ये देखो, ये वाला ओपन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और क्या कर दिया मैंने, ओके, डन। अब मैं इंडिविजुअल देखो दिखाऊंगा आपको। तो ये क्या है, एलिमेंट मोड पे गया मैं, यहाँ दिखाऊंगा इसको ऐसे खींच के। तो यहाँ पे एक खोखला हो चुका है, दिख रहा है ये खोखला। तो हमें क्या करना है, अंडो करके इसको वहीं प्लेस करना है। मुझे वो फिल करने हैं, तो फिल कैसे करूंगा, बॉर्डर मोड पे जाऊंगा, ठीक है।
सारे के सारे ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो वही पकड़े गए हैं जहां जहां गैपिंग बनी हुई है। और क्या करूंगा, टैप, अब वो फिल हो चुके हैं। ठीक है, उनके बीच में नेस आ चुका है। गॉट इट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी को हमें क्या करना है, चैम्फर यहाँ से अप्लाई करना है इसमें, चैम्फर। अभी देखो चैम्फर मैंने इस पर अप्लाई किया तो इससे क्या हुआ, ये थोड़ा सा राउंड हो गए। अब राउंड मुझे ऐसे नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, मुझे बिल्कुल कम राउंड चाहिए। तो मैं यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पे इसको कम करता हूँ। राउंड में कर देता हूँ इसको 0.1। ठीक है, इतने 0.1 में देखेंगे कि आपको विजुअल कैसे हो रहे हैं। मुझे इस हिसाब से थोड़ा सा और आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसमें देखेंगे आपको इसको थोड़ा सा, क्योंकि आपको विजुअल भी होनी चाहिए, वो उसमें लगने चाहिए कि आपने कुछ बनाया है। ठीक है, तो इसको एक तो इसमें ना ये इंस्टेंट आउटपुट नहीं दे रहा है, आई गेस ठीक है इतना। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ठीक है आपको ये। अब इसको आइसोलेशन मोड सेटिंग है, इस पर क्लिक करना है तो आप इसके अंदर आ चुके हैं। किसके अंदर, सीन के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, ये पार्ट दिख गया। अब आपको करना क्या है, अगर आपको इनकी बीच की गैपिंग ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे, हल्का सा इधर। समझ आ रहा है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ से एक पूरा का पूरा एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, लाइन। तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से मैंने इस पे आया, शेप्स पे लाइन लिया, यहाँ से मैं राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड ऑन कर दिया। तो ये कौन सा व्यू है, टॉप। तो इसमें मैं 3 पॉइंट स्नैपिंग का यूज ना करके 2.5 स्नैपिंग का यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया और राइट क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, वो एक लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, वो लाइन क्रिएट कहाँ हुई है, जस्ट यहाँ नीचे। ठीक है, अब आप लाइन शो क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे ये वाला हट गया था। ठीक है, ये ऑन करना है इनेबल। ठीक है, तो आपको दिख रहा है जहाँ पे वो, जहाँ पे था वहीं पे इनेबल करना है। देखो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको इनेबल इन व्यू पोर्ट भी यहाँ से भी कर दिया आपने, इनेबल इन व्यू पोर्ट। तो यहाँ से देखो दिख गया जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की थी, तो वो वॉल पे हुई है, बिल्कुल वॉल पे। तो वॉल से थोड़ा इधर ले आए और यहाँ से इस रेडियल की जगह क्या कर दिया, रेक्टेंगल। आपको समझ में, ये देखो। अब इसको थोड़ा सा इधर लेके जाएंगे। अब जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये इसकी हाइट कितनी कर देंगे हम, कौन सा वाला पार्ट है इसका, नहीं ये वाला, तो ये वाला पार्ट है कौन सा, ये वाला ना। तो इसको ऐसे कर दिया हमने समथिंग ये। और उसके बाद इसको क्या कर देना, कन्वर्ट टू वेरिएबल पॉली, पॉली कर दिया। उसके बाद आप वर्टेक्स मोड पे जाएंगे तो ये वाले वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं आपने, ये कहाँ पे लगाने हैं, यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे रखने हैं, बिल्कुल इसके आसपास। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रख देना समथिंग, या इतने भी रख देना। और ऊपर का कहाँ लेके जाएंगे, टॉप, टिल टॉप। जूम किया, ठीक है। अब देखो हमने उसकी गैपिंग भी वो कर दी, इससे कम हो जाएगा गैपिंग का ना। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे वो भी बताऊँ।
ठीक है, कितना समझ आ गया? है ना? अब यहाँ पे बनाएंगे एक दो टेबल सेम सेम डिजाइन के, ठीक है। अब वो टेबल कैसे बना रहा हूँ मैं? फ्रंट व्यू पे आया मैं, यहाँ दिख रहा है आपको, इस मोड पे आया, गौर से देखना। टेबल का साइज क्या होगा? देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ से रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को मैंने ये कर दिया, ठीक है। रेक्टेंगल यहाँ पे ले लिया तो रेक्टेंगल से ये आ गया, है ना। अब ये कैसे आया? क्योंकि इससे पहले हमने स्प्लाइन का यूज किया था तो उसकी पैरामीटर्स उसने ले लिए, ठीक है। देखो जो हमने उसका वैल्यू बढ़ाया था ना, जो हमने लाइन पीछे वॉल के लिए लिया था, उस लाइन का, क्योंकि ये भी लाइन से ही बना हुआ था इस लाइन से, तो रेक्टेंगल की वैल्यू देखो ये हमने ऑन की है ना, तो इसलिए दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको कहाँ पे लेके जाएंगे? इधर। अब यहाँ पहले इसकी डायमेंशन सेट कर लो कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ डायमेंशन पे आते हैं, सबसे नीचे होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। इसके यहाँ से हमने क्या करना है, एक बेड की डिस्टेंस क्या होगा, विड्थ क्या होगी एक उसका टेबल का, तकरीबन 2 फीट, है ना। 2 फीट, एक दो दो के अराउंड कर दो या उससे कम। तो देखते हैं कि हमारे पास डायमेंशन में विड्थ वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला ना। तो इसको करते हैं हम 2 सेम कॉलम एंटर, इनफ, ठीक है। हमने 2 फीट या 2.5 कर देना, एक तो दो, ठीक है, इनफ। कितना? ठीक है, 2। तो हमने 2 फीट इसको दे दिया। अब हाइट क्या क्या रखेंगे हम इसकी, हाइट कितनी रखेंगे? तो हाइट वाला फैक्टर यहाँ से डिनोट हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हाइट वाला फैक्टर ये देखो, ये दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हाइट कितनी रखनी है इसकी? तकरीबन 1.5 फीट, 1.5 सेम कॉलम एंटर, ठीक है। अब देखो ये दिख गया। आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा नीचे बेस पे और थोड़ा इधर की तरफ लिया, बेड से सटीक ना, अरे समझे। अब आप चाहो तो इसका थोड़ा सा डायमेंशन और बढ़ा सकते हो, हल्का सा, जो यहाँ तक आ गया है ना। तो आप यहाँ से 60 की जगह इसको कर देना 70 सेंटीमीटर, 2 फीट से ज्यादा तकरीबन, ये परफेक्ट है ना। अब देखो ये दिख गया आपको, सब कुछ समझ आ रहा है? अब देखो इसको क्या करना है, मैं इसको कन्वर्टेबल स्प्लाइन कर रहा हूँ, कर दिया। मैं वर्टेक्स मोड पे आया, मैंने ये दोनों वर्टेक्स सेलेक्ट किए, कौन से वाले? ऊपर के। और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से फिलेट का ऑप्शन कर रहा हूँ, फिलेट। देखो क्या कर दिया मैंने इसको, फिलेट, ठीक है, समझ आया ना। अब नेक्स्ट मैं इसको करने वाला हूँ एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का अमाउंट आ गया इसमें। अब ये पीछे गहराई में कितना जाएगा वो हमें यहाँ से अमाउंट पता लगेगा। तो तकरीबन 1 फीट दे दूंगा मैं इसको पीछे गहराई, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर, कितना? 30। तो 40 सेंटीमीटर कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इसका कलर हम थोड़ा सा ग्रे स्केल में कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा सूटेबल होता है मॉडलिंग के प्रोसेस से ना। इतना समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको एडिट पॉली करना है। मैं कर रहा हूँ इसको एडिट पॉली, तो एडिट पॉली हो गया। अब आप इसको एजेस बेसिस मोड पे जाके देखो, दिख रहा है ये। यहाँ से आपको क्या करना है, ठीक है। बट इससे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें कनेक्ट दूंगा,
ठीक है, वो भी किससे, स्लाइस टूल से, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत करेगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एज मोड पे आया और मुझे क्या करना है, यहाँ से स्लाइस प्लेन लेना है। स्लाइस प्लेन ये आ गया, इस स्लाइस प्लेन को अभी यहाँ से दिख रहा है आपको, देखो दिख रहा है ये ऐसे में, इसको आपको क्या करना है, एंगल स्नैपिंग ऑन और रोटेट। अब फ्रंट व्यू पे आना, यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना, ये ठीक 90 डिग्री एंगल पे ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये कर दिया, मैं इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने एक इतने पे दिख रहा है आपको, इतने पे मैंने क्या कर दिया, एक स्लाइस और एक टुवर्ड टू डाउन समथिंग लाइक दिस, और इसको क्या कर दूंगा, स्लाइस। आ रहा समझ में। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इसको घुमाऊंगा, सेंटर ए 90 डिग्री पर, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा ये आप एक काम करना, दो ही रखना, ठीक है, दो ही पार्टीशन, ठीक है। इसके मैं ज़्यादा नहीं चाह रहा, मैं क्या दो पार्टीशन चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पॉलीगॉन मोड पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है, क्या कर देना है, इंसेट, बताया था। इंसेट मतलब क्या करता है, इंसेट अंदर की तरफ या बाहर की तरफ इसको वो करेगा, इंसेट। देखो इंसेट क्या काम करता है, दिख रहा कुछ। तो मैंने तकरीबन इसको इतना वैल्यू दे दिया, और यहाँ से दोनों एक साथ हो रहे हैं, मैं अलग अलग चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बाय पॉलीगॉन। आ रहा कुछ समझ में। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, आई थिंक इतना काफी है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं इसको, ओके डन। आगे समझे, इतना समझ आया। नेक्स्ट आपने क्या करने हैं, इन दोनों को डिटैच कर देना है। क्या करना है, डिटैच। या डिटैच नहीं करना तो आपको अगर वैसे दिखाना है तो सिंपल आप एक तरीका और कर सकते हैं कि एज मोड पे जाना, अब ये वाला एज सिलेक्ट करना, कौन सा वाला, ये जो आ रहा है, कौन सा वाला, ये था, ये था, ऐसे में ना। तो इनको आपने सिलेक्ट करना है, देखो कर दिया। ऐसे ही आप उधर की भी करेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर करना है, उधर की भी आ गए। अब आपको यहाँ नीचे का ये वाला पोर्शन भी सेलेक्ट करना है, कर दिया। अब क्या करना है, इसको स्प्लिट, ठीक है, इतना समझा है। अब देखो स्प्लिट से क्या हुआ, ये अलग अलग बन गए ये, है ना। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा आपने बाहर खींचा और इसको दे दिया आपने शेल मॉडिफायर। क्या कर दिया, शेल मॉडिफायर। तो शेल मॉडिफायर उसमें क्योंकि एक ही पार्ट है, भी पार्ट ऑब्जेक्ट एक ही है, बट उसने वो अलग कर दिया ना। तो अब आपको क्या करना है, शेल मॉडिफायर डाला, तो अब इस शेल को हम कैसे मैच कराएंगे कि ये बिल्कुल सही तरीके से यूज हो। आई थिंक ये, फिर मैं आता हूँ इस पॉलीगॉन पे और इस पॉलीगॉन पे, इसको मैं अंदर की तरफ ही रखता हूँ, ऐसे कर दिया, और सेल को ऑन करता हूँ। दिख रहा कुछ, बट यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इसको जब आपने ये किया, इस शेल पार्ट को जब आपने ये देख लिया है, ठीक है, सेल को पहले हटा दो, डिलीट कर रहा हूँ मैं सेल को, कहाँ से होगा, सेल डिलीट, ये ठीक है, सेल डिलीट हो गया। अब इस जो ये पार्ट बने हुए ना, इनको अलग ही ऑब्जेक्ट में डिटैच कर दो। अभी तो एक ही ऑब्जेक्ट है, ये देखो ऑब्जेक्ट एक ही है, दिख रहा है, बस उसी से हमने बाहर निकाले हैं। हमें क्या करना है, पॉलीगॉन मोड पे जाके इनको डिटैच कर देना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिटैच, डिटैच में हम इसको दे देंगे
कबर डोर, है ना, ऐसे करके ओके कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखो इसमें अलग से सेल डाल सकते हो, उसमें अप्लाई नहीं होगा, दिख रहा है। और इसका अमाउंट आप थोड़ा सा बढ़ा लो, समथिंग इतना कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो है ना ये वाला, कौन सा, ये वाला, इसको आपने क्या करना है, सेल नहीं देना, इसको आपने इसके बॉर्डर मोड पे जाना है, ये वाले बॉर्डर पकड़ने हैं और ये वाला बॉर्डर पकड़ना है, इनको क्या कर देंगे, दिख रहा कुछ, इतना कर दिया मैंने इसके अंदर। अब यहाँ से दिखाऊंगा मैं आपको कि वो कितना अंदर गया, और यहाँ से इस मोड पे देखो, दिख रहा है, इतने अंदर कर दिया मैंने वो। और वो जो बॉर्डर दिए थे ना मैंने, ये तो दिख रहा है अंदर गए वो बॉर्डर, ये इनको क्या करेंगे लास्ट में वहाँ कैप, ताकि वो बंद हो जाए। अब आपको क्या करना है, ऑल्ट एक्स करके देखो, ऑल्ट एक्स किया था मैंने, इसमें आपने चैम्पर डाल देना है, किस वाले में, इस वाले में। तो देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, चैम्पर। अब चैम्पर से क्या होगा, ये जगह राउंडनेस में आ जाते हैं, देखो एक तो इसके ना क्या नाम है, सिस्टम में थोड़ा दिक्कत हो रही है, एकदम से झड़क लेके फिर आपसे भी कर दिया, इतना काफी है। ठीक है, थोड़ा सा और चाहिए होगा, इनफ राउंडनेस आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। अब इसको क्या करूंगा, सेम चैम्पर इसमें भी डाल दूंगा, कौन सा, वही चैम्पर किसमें, इस वाले में। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, अंदर की तरफ मैंने ये कर दिया। अगर समझ में, अब आपने क्या किया, ये बना दिए। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, वो ड्रॉर हैंडल, लाइन लिया, रेक्टेंगल। ठीक है, क्या किया मैंने, रेक्टेंगल लिया, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा और सेंटर से देखूंगा, दोनों जगह का सेंटर आया तकरीबन, इसको सेंटर में करूंगा, दिख रहा है। अब इसको कर दूंगा मैं कन्वर्ट वेरिएबल स्प्लाइन, जो लाइन होते हैं वो स्प्लाइन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे आया, इस कॉलम इसमें इस वाले सेगमेंट मोड पे गया, इसको सेलेक्ट किया एंड सिलेक्ट। ठीक है, अब मुझे ये वाली चाहिए, तो मैं वर्टेक्स मोड पे गया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और फिलेट, ये फिलेट पे गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से इनेबल इन व्यू पोर्ट कर देंगे इनको। अभी ये व्यू पोर्ट में कौन कौन सा वाला दिखा रहा है, वो हाइट जो हमने इसको दी थी ना वही, तो इसको यहाँ से हम रेडियल में कर देंगे इसको, दिख रहा है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब इसको हमने ये रेडियल में तो कर दिया, इतना काफी है आई गेस। ठीक है, ये थिकनेस और चाहिए तो रेडियल आप इसको क्या करना है, इतना ठीक है। अब नेक्स्ट इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट वेरिएबल पॉली। अब पॉली क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं इसको इसमें और मॉडलिंग कर सकूँ अच्छे से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको मैं बाहर ले आया, क्योंकि वो अंदर धसा हुआ है ना, हमें ये देखना है कि वो इतने पे काफी है। और इसको लेके जाऊंगा अंदर की तरफ, समथिंग लाइक दिस, दिख रहा है, ज्यादा बाहर भी ना आए कि उसमें ऐसे पकड़ने में सहूलियत हो। ठीक है, इतना काफी है ना। अब इसमें क्या करना है हमें,
इसको मैं थोड़ा सा बाहर ले जाऊँ, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए ना, इतना समझ आ गया कितना। फिर मैं वर्टेक्स मोड पे जाता हूँ टॉप व्यू से, तो इनको स्ट्रेट करूंगा दोनों दोनों को, तो स्ट्रेट है ही। अब मुझे क्या करना है, इसी को थोड़ा सा मैं और बाहर ले आता हूँ, हल्का सा इतना बाहर, कितना, इतना बाहर ले आया। यहाँ से फिर मैं क्या करने वाला हूँ, इनको एक्सट्रूड, तो बॉर्डर मोड पे जाऊंगा, ये वाला बॉर्डर पकड़ूंगा, ये पकड़ा गया, फिर वही ऐसे क्यों, ऑल्ट क्यू करना, ऑल्ट क्यू। अच्छा, यहाँ पे ये वो है ना कैप है, इसलिए कैप बॉर्डर कहाँ मिलता है, जहाँ गैप होगा ना। अब हम क्या करेंगे, हमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पॉलीगॉन दोनों सेलेक्ट करने हैं, और ये करने हैं हमें एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना करेंगे, बहुत थोड़ा, ताकि वो यहाँ तक इसकी लेवल तक चला जाए। सिप्पी के साथ मैंने इतना खींच दिया। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, इसका लॉजिक अभी पता लगेगा आपको, ठीक है। कहाँ पे, ये वाला है ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पॉलीगॉन मोड पे जाना है, यहाँ से ये वाले पॉलीगॉन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, और कंट्रोल के साथ ये वाले पॉलीगॉन दिख रहा है, ये पॉलीगॉन सिलेक्ट हो गया। ऑल्ट क्यू करके दिखाता हूँ मैं, तो देखो ये बीच के। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, इनको एक्सट्रूड। अभी कहाँ जा रहे हैं, एक उधर और एक इधर, तो इसको क्या करना है हमें, बाई लोकल नॉर्मल, ठीक है। बाई लोकल नॉर्मल में कुछ इस तरीके से आ गया। आपको क्या करना है, ये हमारे यहाँ से सर्कल लेके जा रहे हैं, 0.5, ठीक है, 0.5 किया, तो कुछ इस तरीके से दिखा आपको, ये ऐसे होते हैं ना। आप डायरेक्ट वो नहीं करोगे, प्लेस अंदर ऐसे लगेगा वो, आपने जब इसके अंदर खींच दिए, समझ गए। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको ये मॉडलिंग करनी ही करनी है, अगर आपको कुछ अच्छा आउटपुट चाहिए। तो मैं इसको एक बार दूर दूर से देखूंगा कि आई गेस ठीक है, इनफ, और इसको क्या कर देता हूँ, ओके, समझ आया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इस वाले को देखो, इस वाले एज को पकड़ूंगा, इसको, इसको और इसको सेम क्या करूँगा, सिमिलर, तो उधर का भी पकड़ा जाए। तो ये क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक इसको सेलेक्ट किया, इसको और इसको सेलेक्ट, सिमिलर, ये क्यों पकड़े जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। हम यहाँ जाएंगे, हम इनको डिसलेक्ट कर देते हैं, किनको, इनको। अब ऑल्ट क्यू करेंगे तो हमें हमारे पास जो सिलेक्शन आना चाहिए, इधर भी है और उधर भी है, पूरा ही है या नहीं है, कौन सा, ठीक है, लूप कर देना एक बार, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, चैम्फर, राइट क्लिक करके चैम्फर, यहाँ पे, और इसकी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाएंगे, दिख रहा है, और यहाँ से ये वैल्यू बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ऐसे करके, ऐसे जूम करके, ताकि आप इसमें बाद में ना राउंडनेस दोगे तो ये क्या ना करे, मेस को खराब ना करे। अरे को समझ में, फिर इसी को हम जस्ट क्या करेंगे, नीचे वाले के लिए कॉपी कॉपी लगा देंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो ठीक है, इतना होना ही चाहिए। आप इसको अकॉर्डिंगली रख सकते हो। अगर बड़ा लग रहा है तो आप इसको, बड़ा तो नहीं है ना, इनफ, बन गया। अब आपने क्या करना है, इसी को कॉपी कर देना है, पूरे को सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप बना दिया, इसको दे दिया टेबल बॉक्स, ऐसे करके हम ना कुछ ऐसे करते हैं, टेबल बॉक्स, बेड बॉक्स या टेबल बॉक्स, ठीक है, ओके डन। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से शिफ्ट के साथ
अरे समझे। अब हमें यहाँ पे एक टेबल लैंप बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना टेबल लैंप कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पे अभी ये क्या दिखा रहा है, लाइन लाइन क्यों इसलिए दिखा रहा है, ये देखो ना ये ऑन है। इनको क्या कर देना, पहले इनको अनचेक कर देना। जैसे आप लाइन दिया, इसको अनचेक कर देना, ठीक है। तब लाइन बनाना, फिर इसके अकॉर्डिंग तो ठीक आएगा। यहाँ से मैंने लाइन दिया, इसके ऊपर मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, टेबल लाइन। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ठीक है, मैं इधर आया, फिर मैंने उसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर मैं आया, फिर मैं इसको यहाँ पे दिख रहा है सबको, अरे सामने यहाँ पे देखिए। यहाँ पे कर देना, ठीक है। फिर मैं इसको देखूंगा, ये यहाँ पे प्लेस हुआ है, यहाँ पे आया हुआ ना, इनेबल कर देना इसको ऐसे करके। अब ये आपको लेके जाना है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको लेथ, LATH, ये लेथ डाला आपने इसको, आपने इसको कर दिया। यहाँ से देखो ये आ गया, ये कर दिया कुछ आपने, ठीक है। मिनिमम किया था ऐसे, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और इसको टेबल को इसको ऑल्ट क्यू कर देंगे, ताकि हमें ये दोनों ही दिखे, बाकी हमें डिस्टर्ब ना करे। अब मुझे ये वो रिफाइन करनी है, कौन से, जो लाइन लिए हैं, ठीक है। टेबल लैंप इस तरीके से नहीं होता, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक होना चाहिए। वापस मैं लाइन पे जाता हूँ, ठीक है। बट इसके साथ जो मेस के साथ मुझे दिखाया, हमें क्या करने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखना। इस वाले को मैं कर रहा हूँ विथ समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा इसको और अंदर की तरफ लेके जाऊंगा, ये पतला होता है ना, अरे समझे। फिर आप क्या करेंगे, इस वाले को भी ऊपर लेके जाएंगे, ताकि आपको दिखे ना कुछ इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इस वाले को थोड़ा सा ऐसे, इस वाले को और बाहर की तरफ और विथ समथिंग लाइक दिस। अब आपको देखना है ये उस टेबल से बड़ा ना हो, टेबल से बड़ा लग रहा है, ये भी ज़्यादा ऊपर चला गया इसलिए। ये कुछ आ गया, नीचे वाले पोर्शन पे आना, इसको भी क्या कर देना, थोड़ा सा अंदर, और इसको इस टाइप से कुछ, ठीक है। इस वाले को डिलीट कर देना, आया, दिख रहा है। अब इनको ना, इसको सिलेक्ट करना, इसको लाइन है ना, ये लाइन तो फिलेट दे देना। वर्टेक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, फिलेट दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप इनको भी फिलेट दे देना, किनको, जो बेस पे है। तो बेस पे हम कैसे फिलेट देंगे, इसको भी थोड़ा सा यहाँ सेंटर में लाना, ताकि वो सेंटर थोड़ा वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स पकड़ा, इसको भी क्या कर देना, फिलेट, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, राउंड इसको देखो, इतना इतना, इसको भी क्या कर देना हल्का सा, और इसको भी हल्का सा इस टाइप से, मतलब यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिखा जाए। अब जो ये वाला पार्ट है, इसको भी वर्टेक्स सेलेक्ट करना, कौन सा वाला है, ये वाला,
इसको थोड़ा सा ऐसे करना और राउंडनेस आ जाएगा जिससे इस टाइप से। दैट्स इट। इस वाले पार्ट पे आना, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देना, इस वाले को। क्या चीज नहीं आ रहा सामने? दैट्स इट। आपने ये बना दिया। हाइट इसकी ज़्यादा तो नहीं लग रही है यहाँ पे, इस वाली व्यू में जाना है, इस वाले से यहाँ से देखना है। नहीं ठीक है सर, ये वाला तो छोटा कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये वाला बढ़ा दो हल्का सा, ये वाला ऊपर कर दो और इस वाले को थोड़ा सा बढ़ा दो। आई थिंक सफिशिएंट है ना, आ रहा समझे? अब आपने ये भी बना दिया, अब इसमें हल्का सा शेल डाल दीजिए या इस पार्ट को फिल कर दीजिए। कैसे? एडिट पॉली कर देना, इसको क्या कर देना, एडिट पॉली, और इसको क्या कर देना, एडिट पॉली में बॉर्डर मोड पे जाना, इसका बॉर्डर ये है, और इसको क्या कर देना, फिल कर देना। वैसे फिल तो होता नहीं शायद, है ना, एक और खुला ही रहता है। तो इसको एज इट इज यहाँ पे रख देना, और इसके बीच का भी आपको ये गोल करना है, तो ये भी कर देना, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट है वो, ये वाला पार्ट है ना, तो यहाँ टॉप में जाना या यहीं से देख लेना, डिलीट, नीचे को नहीं है, ऑल्ट क्यू करना, ये है ना, ये कुछ कुछ रख लेना, तो सारे डिलीट मत करना, अटका निकले ना। ऐसे कुछ कुछ ऐसे कर दिया हमने ना, वैसे वो उसमें दिखेगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, टर्बो स्मूथ दे सकते हो। कहाँ गया टर्बो स्मूथ, नीट एंड दैट्स इट। अब क्या क्या करोगे, इसी को डुप्लीकेट अदर वे दूसरी साइड लेके जाएंगे। ये क्या हुआ, इसका इफेक्ट ऑन हो गया, ठीक है। सेंटर कर देना इसको, यहाँ बनना था ना इसको, यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आपको समझ में? अभी फिलहाल एक ही जैसा कलर दे देता हूँ मैं इनको, ताकि वो थोड़ा सा एक ही जैसे लुक में आ जाए। अब क्या रहता है, अब इसमें रहता है वो ऊपर पहले छत का वो बना देता हूँ मैं हल्का सा। अभी टाइम है 15 मिनट और, एक छत का वो बता रहा हूँ मैं, फिर इसको देखिए। हमें क्या करना है, 10 फीट तक हमने हाइट दी है, तो जो ये लिंटर पड़ता है ना, ये थिकनेस होती है इसकी तकरीबन 10 सेंटीमीटर जो लिंटर पड़ता है, तो वो 10 फीट के ऊपर नहीं जाता, वो 10 फीट के अंदर ही रहता है। तो मतलब 9 फीट 15 सेंटीमीटर के आसपास हाइट होगी, और 15 सेंटीमीटर वो लिंटर, मतलब टोटल 10 हो जाएगा। तो वो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बॉक्स लेना है, यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या क्या रहा हूँ, बॉक्स की क्या थिकनेस थी हमने, और पैरामीटर क्या ली थी बॉक्स के, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसमें ये सेगमेंट रोड है, कितने थे, 16 14 10 है ना, हाँ। तो ये वाला पार्ट आएगा, ये 14 आ जाएगा, देखो 14 सेम कॉलम एंटर, और ये कितना था 16 16 सेम कॉलम एंटर, ठीक है। और ये हो जाएगा तकरीबन 15 सेंटीमीटर, बताया था मैंने, अभी क्या बोला था मैंने, 10 से 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, अब इसको यहाँ पे लाऊंगा, कहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ से मैंने क्या किया, 0 0 हो गया। अब ये कहाँ है, बेस पे, ये कितने फीट, अब कितना ऊपर भेजना है मुझे, ये
10 फीट, तो 10 फीट भेजूंगा तो ये 10 फीट बेस जमीन नीचे से ले लेगा। हमें 10 फीट पूरा नहीं भेजना, हमें कितना भेजना है? 9 फीट 9 फीट 15 सेंटीमीटर के रास्ता ना। तो देखो यहाँ पे 9 फीट 15 सेंटीमीटर कितना हुआ? 9 फीट 15 सेंटीमीटर में से 15 सेंटीमीटर कम, 1 फीट में से 15 सेंटीमीटर घटाकर तो 9 फीट 15 ही तो हुआ, 10 में से 15 गए, 10 तो 9 15 हो गया ना, 30 सेंटीमीटर। 30 होते हैं और एक में 30 होते हैं। हाँ, तो वही करें। देखो अब हम क्या करेंगे इसको, देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना, कितना कर देता हूँ मैं? 9 फीट, पहले 9 सेमीकोलन एंटर, तो कितना आया यहाँ पे? 200, 10 15 क्यों होगा? उसके ऊपर क्यों जाएगा? मैंने अभी क्या समझाया, 10 फीट के अंदर ही रहेगा वो। यही तो वो है, रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके ऊपर नहीं चढ़ाना ना, उसके ऊपर नहीं, एक मतलब जो बेस है उसी के अंदर होगा। आपको वो जो बोला है ना कि फर्स्ट फ्लोर इतने पे होगा, तो ये नहीं कि फर्स्ट फ्लोर का लेंटर ऊपर जा रहा है, वो जो बेस है उसको जो डायमेंशन दिया है उसके अंदर ही आपको बनाना। अब यहाँ पे कितना है? 274.32 प्लस 15 सेंटीमीटर और करो, कितना हो रहा है? 294, 70 और 20, 70 और 20 कितना हो रहा है? नहीं 9 5 14, 5009, 15 तो ऐड करना है। 89 89 99 है, 89 कितना होगा? 289.32 समथिंग ना। तो इसको हम क्या करते हैं, टोटल को मैं 289 यहाँ पे यहीं पे इसी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, 289, ठीक है। अभी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे देखो लगभग मैच हो गया, तो ये क्या ले लिया इसने? छत का एरिया, है ना। अब देखो हमें क्या करना है, ये तो हमने बना दिया। अब इसी के अंदर क्या होता है? फोब लाइट। तो फोब लाइट इसी के अंदर, मतलब उस लेंटर के अंदर नहीं फिट करती है, वो थोड़ा सा नीचे जाके आपको फोब लाइट बनानी होती है। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। क्या किया मैंने? इसी को डुप्लीकेट। तो सेम पेस्ट इन प्लेस करना है, तो क्या करते हैं उसके लिए? पेस्ट इन प्लेस होता है ना डुप्लीकेट का, कि उसी जगह पे वो उसका डुप्लीकेट बना ले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल वी, यहाँ ये आ गया कंट्रोल वी, इसको कर देना कॉपी, और यहाँ पे लिख देना है फॉल्स ठीक है, फॉल्स सीलिंग, ठीक है। अब जो फॉल्स सीलिंग है वो यहाँ पे देखो ये वाला है, अब इसी के सामने आया ना, वो इसी की जगह पे आपको इसको क्या करना है? नीचे लाना है। तो आपको इस वाले व्यू में आना है, इसको आप क्या कर दोगे? ड्रैग इट डाउन समथिंग। अब ये फॉल्स सीलिंग जो होगा ना, वो इसका डायमेंशन ये भी कम होगा। कितना कम होगा? ये होगा 5 सेंटीमीटर इसको, ठीक है। क्या कर दिया? 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर आपने ये कर दिया। अब आपको क्या देखना है कि इसको, इसकी हमने को कम नहीं की थी ना, 15 की जगह इसको कितना था? 12 सेंटीमीटर कर दिया। हाँ बताओ, ग्रिड हटा देना, ग्रिड, अच्छा ये दिख रहा है ग्रिड, G4 ग्रिड, ठीक है। मैंने किया, अब ये इसको मैं यहाँ पे लेके गया। अभी क्या काम करेगा? दोनों एक ही जैसे कलर हो गया ना, तो एक को कलर में चेंज कर देता हूँ, समथिंग इस टाइप का ले लिया। अभी नीचे वाला इस टाइप का कलर का। अब ये क्या होगा? हर जगह से थोड़ा सा क्या होगा? कम। तो आपने क्या करना है? इसको हर जगह से इसका डायमेंशन पहले इधर से कर लो, ठीक है। तो इधर से 16 दिया था हमने इसको, तो 16 में से हम 5 सेंटीमीटर कम कर देंगे, तो 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको 15.2, ठीक है। कितना? 15 कितना था? 20 15। देखो हमने इसको 16 दिया था ना, 15 सेमीकोलन एंटर, ठीक है। अब देखो इतना मैंने अंदर कर दिया, इधर से दिख रहा है
सेम चीज आप यहाँ से एक एक फीट कम कर देना, 15-15 सेंटीमीटर थोड़ा अंदर, मतलब इतना इतना गैपिंग, है ना, 15 सेंटीमीटर इतना गैपिंग तो होता ही है फॉल सीलिंग में। अब हमें क्या करना है, इधर से कर दिया ना, अब इसकी बारी है, इसमें से क्या करना है, इसमें से 13, ठीक है, आया समझ में। अब देखो ये आ गया, आ गया समझ में। अब क्या करना है आपने, इसी का डुप्लीकेट करना है, किसका, इसी का सेम। तो मैं यहाँ पे आर प्रेस करके ये किया मैंने, ठीक है, स्केल। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, ठीक है। अब नीचे किया मैंने, उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको और कम, इसको कर देता हूँ मैं, इसके हिसाब से देखूंगा यहाँ से, ठीक है, दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ स्केल करके मैं इसको इतना कर दूं, ठीक है। और सेम चीज यहाँ से भी थोड़ा सा कुछ इतना कर दूं, इतना समझ आया, अरे समझ में। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये ऊपर वाला है ना, इसका और इस दोनों का डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसका, इसका और इसका, दोनों का शिफ्ट के साथ मैंने वो कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट किया, इसको ऊपर लेके गया। देखो एक तो यहाँ पे है, एक ऊपर लेके गया। अब मुझे क्या करना है, जो ऊपर वाला है ना, इस पे बुलियन करना है। तो मैंने ये नीचे वाले को आर पार कर दिया उसकी, ठीक है। अब देखो नीचे वाले को मैं थोड़ा सा कलर दूसरा दे दूंगा ताकि डिफ्रेंशिएट उसमें क्रिएट हो जाए। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सिलेक्ट किया, बाहर वाले को, यहाँ पे आया मैं इस जगह पे, और यहाँ से मैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट ढूंढता है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट ढूंढा, यहाँ से मैं बुलियन करूंगा, ये बुलियन या प्रो बुलियन लिया मैंने, स्टार्ट पिकिंग, और इसको पिक करूंगा। तो इसने क्या कर दिया, है ना, वो कर दिया। अब यहाँ से मैं इस मोड से हट जाता हूँ, डबल प्रेस करूंगा, इसको ले आऊंगा मैं नीचे। अब ध्यान से देखना, इसको ले आया मैं नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसका कलर चेंज, दिख रहा है। दिखा कुछ ऊपर का, मैं ऊपर का एक, अभी इसको मैं देखता हूँ, ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, ऊपर वाले को डिलीट। अब ये दोनों है ना मेरे पास, इन दोनों को मैं थोड़ा सा उसकी बेसिस पे जितना लगे समथिंग लगा दिया। दिख रहा है, समझ तो आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, जो ये वाला है, कौन सा वाला, ये वाला जो बीच का पोर्शन है ना, ये वाला, इसको और ज्यादा हमें क्या करना है, स्केल, ताकि बीच में जब गैपिंग बने वहां लाइट को करूंगा फिट, इनके बीच में गैपिंग चाहिए मुझे। इन पे भी लगा सकते हैं अगर लगाना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको देखना, इस वाले को सिलेक्ट किया मैंने, किसको, जो बीच का ये है ना, ये, इसको सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू वेरिएबल पॉली, ठीक है। मैं आता हूँ इस वाले पॉलीगॉन पे और क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इंसेट। अब यहाँ से आप देखते रहे ना, इंसेट कितना हो रहा है, आई गेस कितना काफी है, इनफ, 18 सेंटीमीटर 2000 यार, तो इसका सिस्टम नहीं कर रहा, कितना काफी है, देखो दिख रहा कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब इसको क्या कर देना, शिफ्ट के साथ हल्का सा डाउन, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड उतना ही करना है जितना अगला वाला आया है,
हुआ एक्सट्रूड या नहीं हुआ? इतना, ठीक है। तो इसके बीच में ना गैप हो गया, दिख रहा है ये? थोड़ा ना 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 ना, इतना काफी है। दिख रहा है, दिख रहा है, ये गैप हो गया यहाँ, है ना। बस आपने आपने ये कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहता है, इधर हमें नेक्स्ट क्लास में इधर कवर्ड लगानी है, ठीक है, इधर, और इधर एक कारपेट बिछाना है, इधर एक विंडो कर देना है खुला, और स्टडी टेबल इसमें नहीं होगा। तो वरना यहाँ हम पूरे में कबर्ड लगा सकते हैं और उसी कबर्ड में से एक स्टडी टेबल। ना, इसमें बेडरूम में नहीं, बेडरूम में, बेडरूम में, ठीक है, समझ आ रहा है इतना। अब इसका मैं इस पे जैसे कैमरा लगाना है तो कंट्रोल सी करते हैं। अब इसको एक ही कलर दे देते हैं, ब्लैक कलर दे देते हैं लाल किले, और इसको यहाँ से लाल किले में अभी ग्रे स्केल कलर दे दिया। इससे एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। देखो मैच देख रहे हो, आपको ये चीजें फॉलो करनी है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।